बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुराद अली। तो आज का जो हमारा मौज़ू है वो नज़म जागो जगाओ का है। तो प्यारे बच्चों की कुछ फ़रमाइश के ऊपर जो है ये मौज़ू जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले जो नज़म जागो जगाओ है इसके जो मुसन्नफ़ हैं, इसके जो शायर हज़रात हैं वह है मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नीर, शायर ने लिखी है। तो अगर हम शायर का तारुफ़ करवाएंगे तो शायर का जो तारुफ़ है वो कुछ यूँ है कि आप मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहें। उससे पहले हम तारुफ़ जब तक पढ़ते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और एक लाइक भी दीजिए, थोड़ा सा हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। और उसके बाद अगर हो सका तो अपने साथियों और दोस्तों के सामने ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको थोड़ा सा भी इस चीज़ का इल्म में इजाफ़ा हो जाए। मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नीर 9 फरवरी 1903 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे बच्चा जी? ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कब हुए थे? 9 फरवरी 1903 में। ठीक है, ये बात याद रखना है कि 1903 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नीर का नाम बच्चों के अजीम शायर की हैसियत से हमेशा ज़िंदा रहेगा। उन्होंने खाली की बात करेंगे, इस्माइल, इकबाल और हामिदुल्लाह अफसर की रवायत को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये खाली, इस्माइल, इकबाल, हामिदुल्लाह अफसर जो थे ये बहुत बड़े शायर रह चुके हैं। तो उन्हीं की जो रिवायत थी, उन्हीं की जो रस्म थी उसी को आगे बढ़ाया। इनका इंतकाल की अगर बात करें तो वो 3 जनवरी 1978 ईस्वी में हुआ। इनका इंतकाल कब हुआ बेटा जी? इनका इंतकाल जो था वो 3 जनवरी 1978 ईस्वी में हुआ था, इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, ये बात जो है ये जहन में आप रखना है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, कॉल आ गई थी किसी की, तो मैं माजरत चाहूँगा आपसे। तो इसके बाद अगर हम आगे वाला मौजू के ऊपर चलेंगे तो देखिएगा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें टॉपिक में हम बात करेंगे किसका? नज़म के तारुफ़ की बात करेंगे। तारुफ़ है जिसे नज़म कहा जाता है। ये नज़म हमारी दरसी किताब से माहूज़ है। मतलब जो ये नज़म है ये जो हमारी छठी जमात की किताब है उर्दू की, उसके अंदर माहूज़ है, उसके अंदर है ये। तो इस नज़म के शायर मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नीर हैं। इस नज़म में नीर साहब ने क्या किया है? जागने की तशबीह को इस्तेमाल किया है। किसको किया है? लोगों से जागने की तशबीह को इस्तेमाल किया है। तो ज़ाहिरी तौर पर शायर नींद से जागने की ताकीद करता है, मगर अगर नज़म की गहराई में जाएं तो शायर आवाम से ख़ासकर नौजवानों को बेदार होने की तलकीन करता है। तो शायर जो है हमारे जो नौजवान हैं, ठीक है, इनको बेदार होने की तलकीन करता है कि जिस गफलत के अंदर आप सोए हैं उस गफलत से क्या करें आप, लिहाजा जागें, उससे बेदार हों और अपने आप को एक पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा एक बंद की तरफ, जो आपको एक होमवर्क असाइनमेंट किया गया था उसकी तरफ जो है चलते हैं। तो इसको ज़रा सुन लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा इसके ऊपर। तो सुनिएगा, सबसे पहले हम बंद को पढ़ते हैं। तो पहले बंद के अंदर क्या कहता है कि जागो 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 प्यारे, जागे दुनिया वाले सारे, देखो सूरज चांद सितारे, करते हैं सब तुमको इशारे, तुम भी गफलत से बाज आओ, जागो जागो सबको जगाओ। लेकिन बेटा देखिए यहाँ जो सुबह लिखा गया है ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ दरअसल में सुबह नहीं है, यहाँ सब आता है। ठीक है, जागो जागो सबको जगाओ। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन किया है तो इसकी जगह सुबह की जगह सब आएगा। ठीक है, अगर हम इस पूरे बंद की तशरीह का बात करते हैं तो इसकी तशरीह क्या होगी बेटा? इसकी तशरीह होगी, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपके सामने तशरीह लेकर आया हूँ। आपने बस इतना लिख देना है कि शायर आवाम से मुखातिब होकर इस बंद में फरमाते हैं कि जाग जाओ। किससे कह रहे हैं? लोगों से कह रहे हैं, आवाम से कह रहे हैं, नौजवान नस्ल से कह रहे हैं कि आप जाग जाओ, सारी दुनिया जो है वो जाग चुकी है, तुम भी जाग जाओ। ठीक है, क्या कहता है? तुम भी जाग जाओ, सूरज और चाँद, थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि सूरज और चाँद जाग चुके हैं, तुम्हें इशारा कर रहे हैं कि गफलत से बाज आ जाओ
اور جاگ جو، خود بھی جاگو اور سب کو جگا دو، ٹھیک ہے؟ تو شاعر اس میں یہی کہتا ہے کہ جس غفلت کی نیند میں، جس سستی میں آپ سوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس غفلت سے، اس سستی سے آپ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقاصد کو پہچاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تمام نوجوان نسل سے اس کے اندر جو ہے وہ پرزور اپیل کی جاتی ہے شاعر کی۔ تو ٹھیک ہے، یہ آج تک جو آج کا موضوع ہے یہ یہیں پر ہم آج ختم کرتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہم جو ہے وہ بحث مباحثہ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے دیجیے گا اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس ناچیز مراد کو۔